बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं मिंचनाबाद में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, अली अहमद गुजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एडवोकेट, बार एसोसिएशन मिंचनाबाद, लाइब्रेरी सेक्रेटरी हैं आप। आज हम बात करेंगे यंग वकला के हवाले से, मिंचनाबाद के मसाइल के बारे में और मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। और ख़ास तौर पे हमारा फोकस होगा कि बार एसोसिएशन के अंदर जो वकला के, यंग वकला के मसाइल हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए अली अहमद गुजर साहब से खसूसी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, बहुत शुक्रिया। हम आपका इंटरव्यू करने जा रहे हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। थैंक यू सर। सर, हम तालीम के हवाले से बात करें तो माशाल्लाह आप एडवोकेट हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? तालीमी सफ़र मेरा जो था वो बड़ा एक फ़िक्रा लम्हा है कि हमारे एरियाज़ में कोई प्रॉपर एजुकेशन जो है वो है ही नहीं। मैंने अपने गांव से स्टार्ट किया, गांव के हाई स्कूल से स्टार्ट किया। ठीक है। उसके बाद मैं 8th में चला गया सबलाइन स्कूल में, जो बहावल नगर है। तो जो हमारे स्कूल का हाल था, बदहाली थी कि टीचर्स जो थे, एक ही टीचर बेचारा वो कभी पढ़ा देते थे, कभी नहीं पढ़ाते थे, क्योंकि एक होता था कितना वो सर्व कर सकता था बेचारा। बहुत ही बदहाली थी हमारे, और अभी भी है मेरे ख्याल में जी। बाकी मैंने फिर इंटर जो था वो डिग्री कॉलेज बहावल नगर से किया। उसके बाद मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किया। लॉ मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। ठीक। वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको था या आपके घर वालों ने कहा कि आपने वकील ही बनना है? असल में हमारे जो राइट्स है ना, हमारा एरिया बेसिकली, आप बहावलपुर डिवीजन से बिलोंग कर रहे हैं, आप इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं जी। आपको लोगों के मसाइल का भी पता है जी। यहाँ पे लोग बेचारे अपने राइट की खातिर इतना जलील होते हैं, लोगों को राइट नहीं मिलते बहावलपुर डिवीजन में। तो बेसिकली हम जो जिम्मेदार लोग हैं वो यही सोचते हैं कि यार हमारे बच्चे जो हैं वो लॉयर्स बने, क्योंकि इन्हें अपने राइट्स का तो कम से कम पता होना, यार ये अपने राइट्स ले सके। क्योंकि मकामी जो सियासत है, वो बस अल्लाह ही उनका बेड़ा गर्क है, बस अल्लाह उनको हदायत दे। एक अच्छे वकील में क्या खसूसियत होनी चाहिए, आप देखते हो? मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छे वकील में ये खसूसियत होनी चाहिए कि उसे लोगों के मसाइल अपने मसाइल समझकर हल करने चाहिए। दयानतदारी से, ईमानदारी से, और इज्जत के लिए काम करना चाहिए। ठीक। सर, आप लाइब्रेरी सेक्रेटरी मिंचनाबाद बार एसोसिएशन हैं। आपकी लाइब्रेरी के लिए आप क्या कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह के मिंचनाबाद में मुझे लाइब्रेरी तकरीबन मैं 63 की लीड से मैंने विन किया था इलेक्शन। तो लाइब्रेरी के हवाले से मेरा यही इनिशिएटिव था कि मैं यहाँ पे बुक्स वगैरह जो अवेलेबल नहीं है वो होंगी अवेलेबल। फिर जो ई लाइब्रेरी है उसका क़याम हुआ। वो पहले से भी था लेकिन वो एक्टिव नहीं थी, वो एक्टिव की। हमारे यंग लॉयर्स को केस लॉज की ज़रूरत होती है। हम जब अदालत में पेश होते हैं तो हमें केस लॉज की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली केस लॉज हमें मिलते ही नहीं थे यहाँ से। तो ई लाइब्रेरी का क़याम किया। प्रेसिडेंट साहब बहुत पॉजिटिव आदमी, हमारे प्रेसिडेंट साहब वो यूथ का बहुत ख्याल कर रहे हैं। इवन के जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं वो भी यंग है, वो तो खुद यूथ के नुमाइंदे हैं, तो वो भी काफ़ी ख्याल कर रहे हैं। उनका अच्छा तावन है और उन्होंने बजट भी दिया है हाल अभी। तो इंशाल्लाह अच्छा इमेज जाएगा हमारा मिंचनाबाद बाहर का, और लाइब्रेरी का भी इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा काम करवाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लोगों को पता चलेगा। मिंचनाबाद बार एसोसिएशन में यंग वकला के क्या मसाइल हैं? यंग वकला के तो हर बार में ही मसाइल है। बेचारा आता है कॉलेज से, ख्वाब देख के आता है बहुत अच्छे अच्छे कि मैं लॉयर्स बनूंगा, बन गया हूँ, मैं बाहर में जाके खिदमत करूँगा। तो बेसिकली उनके मसाइल, एक तो उन्हें इंटर्नशिप के मसाइल आते हैं कि इंटर्नशिप कहाँ करूँ, क्योंकि जिनकी PR होती है वो बेचारे इंटर्नशिप उनको अच्छी मिल जाती है, जिनकी PR नहीं होती उनको इंटर्नशिप अच्छी नहीं मिलती।
उसके बाद मसाइल ये भी होते हैं कि बार बेसिकली मतलब चैम्बर जो होते हैं, अलॉटमेंट चैम्बर्स की, बेसिकली जो पुराने नामवर वकला हजरात हैं उनके पास चैम्बर्स होते हैं। तो जो यूथ से आते हैं बेचारे, यंग लॉयर्स आते हैं, उन्हें चैम्बर नहीं दिया जाता। मतलब 20 साल 10 साल बाद रगड़ रगड़ के वो बेचारे उनको चैम्बर मिलता है, तब उन बेचारों के वो हालात वैसे ही ख़राब हो चुके होते हैं। कुछ लोग वैसे ही छोड़ जाते हैं, मतलब पेशा। बहुत मसाइल है। मिंजनाबाद शहर के क्या बड़े बड़े मसाइल हैं? आप एक वकील हैं, आपको बेहतर पता होगा। मिंजनाबाद शहर के बहुत मसाइल हैं। मतलब बेसिकली तो यहाँ पर किसी को अपना राइट मिलता ही नहीं है। लोग बेचारे, मतलब आप देख लें कि जो भी महकमे हैं उनके बाहर लाइनें लगी होती हैं लोगों की, क्योंकि बेचारों मतलब कोई एग्जैक्ट मैनेजमेंट नहीं है कोई कि जो उन लोगों को सर्व कर सके, उन लोगों के लिए मतलब अच्छे काम कर सके। तो बेचारे जाते हैं, धक्के खा खा के आ जाते हैं। जो बेचारे पैसे देते हैं वो चट्टी कह लें उसे, या पंजाबी में कि वो चट्टी वगैरह जो बेचारे दे लेते हैं उनका काम फ़ौरन हो जाता है। बाकी जिनका रेफरेंस होता है उनका काम भी हो जाता है। तो सड़कें आपने देखी होंगी, हमारे जनूबी पंजाब की सारी आपने हालत देखी होगी, क्योंकि आप इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं, आप जा भी रहे हैं, हालात आपके सामने है जनूबी पंजाब की। मतलब जनूबी पंजाब पे गवर्नमेंट को मतलब एक्शन लेना चाहिए और देखना चाहिए कि उनके क्या मसाइल हैं। मतलब वज़ीर आला साहब तो बैठे होते सेंट्रल पंजाब में, लाहौर में, तो उन्हें जनूबी पंजाब के मसाइल का नहीं पता होता कि क्या। अली अहमद गुजर साहब, यहाँ बार एसोसिएशन मिंजनाबाद में यंग वकला के लिए बार एसोसिएशन कुछ किरदार अदा नहीं कर रही क्या? इस बारे में बताइएगा। आपको मैं बता चुका हूँ कि हमारे प्रेसिडेंट साहब बहुत पॉजिटिव हैं और वो यंग लॉयर्स के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, और उनकी कोशिश है कि यंग लॉयर्स को चैम्बर भी अलॉट करके दिए जाए। मतलब चैम्बर के लिए उन्होंने प्रॉपर एक रोड मैप बनाया है, मतलब, और उम्मीद है इंशाल्लाह उसमें हम कामयाब हो जाएंगे। सेक्रेटरी साहब भी असल इनिशिएटिव तो सेक्रेटरी साहब का था वो, और लेकिन प्रेसिडेंट साहब भी बहुत साथ दे रहे हैं। टूरिज्म के हवाले से बात करें तो आपको टूरिज्म का कितना शौक है? टूरिज्म का बहुत शौक है मुझे। मैं मतलब नॉर्दर्न एरियाज में मतलब काफ़ी बार, इस ईयर मैं तकरीबन 2-3 बार हुआ है। काफ़ी शौक है। अदब से किस हद तक लगा हुआ है? किताबें पढ़ते हैं? अदब से काफ़ी लगा हुआ है, हाँ जी, किताबें पढ़ता हूँ। अल्लामा इकबाल की पोइट्री पसंद है। और बेसिकली जब बंदा लॉ प्रोफेशन में आ जाता है ना, तो वो अदब की बजाय ना उसे लीगल लैंग्वेज और लीगल वो वर्क करना पड़ता है बुक्स पे। तो बेसिकली वो फिर बंदे की फील्ड थोड़ी सी हटके हो जाती है, तो वो शौक दब के रह जाता है। पाकिस्तान के कौन कौन से शहर आपको अच्छे लगते हैं? पाकिस्तान, लाहौर जो है ना, लाहौर मतलब लाहौर मैं कह सकता हूँ, लाहौर मतलब लव है, मतलब ये कह सकता हूँ, लाहौर बहुत पसंद है। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? आइडियल पर्सनैलिटी मतलब जो अभी जो मतलब मेरी आइडियल पर्सनैलिटी बेसिकली इमरान खान है। हाँ जी, मतलब एज ए लीडर वो मुझे पसंद है, लेकिन कुछ है उनके मामलात या उनकी कैबिनेट वो मुझे नहीं पसंद, लेकिन लीडरशिप उनकी पसंद है। अगर जनरल इलेक्शन के हवाले से बात करें, इन फ्यूचर आपके कुछ प्लान्स हैं, माइंड फोकस है कि इन फ्यूचर में जनरल इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करूं, इस तरह का कोई आइडिया? नहीं, मुझे शौक नहीं है पॉलिटिक्स का ना। अच्छा, आपको शौक? मुझे शौक नहीं है, क्योंकि बेसिकली मैं देखता हूँ आप एज अ वकील ही सर्व करेंगे? हाँ जी, मैं एज ए लॉयर ही सर्व करता हूँ, मुझे पॉलिटिक्स का शौक नहीं। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिक्स लोग जो है ना वो नए को पसंद नहीं करते, चाहे बेसिकली वो ईमानदार हो या उनके लिए वर्क भी करें, वो वही पुराना देखते आ रहे हैं, वही फ्यूडलिज्म। हाँ जी, सही। आखिर में अपने दोस्तों को, बार के वकला को और मिंजनाबाद की आवाम को आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज यही है कि हम मतलब बेसिकली मैंने आपको कुछ बताना था जी। बेसिकली हम कुछ मतलब जो इस दफ़ा यंग लॉयर्स आए हैं या जो पहले से हैं जी, हम लोगों ने थोड़ी सी एक मतलब कह सकते हैं कि गैदरिंग की है, और हमारा इनिशिएटिव ये है कि जो भी मिंजनाबाद के यंग लॉयर्स के मसाइल हैं या किसी भी लॉयर्स का, ये जो आउट ऑफ सिटी से लॉयर आता है उसका मसाइल है, तो उसके साथ हम स्टैंड करें। मतलब उसका कोर्ट में कोई प्रॉब्लम है तो उसके पीछे हम खड़े हों, अगर उसका किसी और डिपार्टमेंट से कोई प्रॉब्लम है तो उधर हम उसके साथ जाएं, उसका मैटर
आराम से हल करवाएं, क्योंकि जिसके पास पॉलिटिशियन का आशीर्वाद होता है उनके काम होते हैं। बिल्कुल। इवन के लॉयर्स के भी यहाँ काम नहीं होते, मतलब उनको राइट नहीं दिए जा रहे हैं यहाँ। तो हमारी कोशिश ये है कि हम यंग लॉयर्स को लेकर निकलें और उनसे हम मज़ीद लोगों के जितने भी वकला हज़रात आउट ऑफ सिटी से आते हैं या हमारे इधर के हैं उनके काम मतलब करवाए जाएँ। मतलब ये हमने लिया भी इनिशिएटिव और हम इस पे वर्क भी कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि मुझे बहुत खुशी है कि आप मतलब बहावलपुर डिवीजन में आप मतलब आपने हालात यहाँ देख के मतलब मुझे लगता है कि आप जिहाद कर रहे हैं बेसिकली, कि आप जो मिंचराबाद बहावलपुर के लिए कर रहे हैं वो एक तरह का जिहाद है कि मतलब आप जाते हैं, हर सिटी में जाते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, उधर के एरियाज़ के मसाइल सुनते हैं। हाँ जी, और ये मेरी नज़र में जिहाद है। मैं मतलब अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुनी। हम मौजूद थे अली अहमद गुजर एडवोकेट के साथ। तो आज हमने बात की यंग वकला के हवाले से। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद महमूद को इजाज़त दीजिए। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।